मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव्स की पार्लियामेंट में एक स्पीच दी और स्पीच को बॉयकॉट करा ऑपोजिशन पार्टीज ने। आपको पता है ही इज वॉकिंग ऑन थिन आइस, यानी कि अब ऐसा लग रहा है, जहां तक नंबर्स की बात है, जहां तक फिगर्स की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद मुइज़ू का जो पॉलिटिकल करियर है एज प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स अब यह ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। हुआ क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बार बार ये अपनी जो जिसको कहते हैं कि अपने ओहदे को, अपनी पोजीशन को और अपना एक राजनीतिक वजूद है उसको और मजबूत करने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कभी झूठ बोलता है कि भारतीय नेवी मालदीव्स के पानी में आ गई, कभी कहता है कि कोस्ट गार्ड्स ने हमारी 3 मछुआरों की नाव पकड़ ली, कभी कुछ, मतलब ये लगातार झूठ बोल रहा है और जो भी बयान दे रहा है ये भारत के खिलाफ दे रहा है। अगर कल मालदीव्स में बाढ़ आ गई, मालदीव्स में सुनामी आ गई, इनके 10, 15, 20 आइलैंड डूब गए, ये कहेगा कि भारत ने कुछ ऐसा करा कि सुनामी आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं मालदीव्स की पार्लियामेंट और मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े जो आपको जानने चाहिए दोस्तों। जैसे यह बात है कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट जो कि इसके खिलाफ हैं, दोनों प्रो इंडिया पार्टी हैं और इस मुइज़ू के खिलाफ हैं, उसने बॉयकॉट कर दिया। जो राष्ट्रपति का स्टेटमेंट था, मोहम्मद मुइज़ू का स्टेटमेंट था, उन्होंने साफ मना कर दिया, गलत बकवास करता है, हम सुनेंगे नहीं, वो वहां से निकल लिए। सिर्फ 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अटेंड करा मुइज़ू का एड्रेस, 56 लोगों ने बॉयकॉट करा, जिसमें शामिल हैं 13 एमपी डेमोक्रेट्स के और 44 एमपीज फ्रॉम मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। समझ गए जी आप? तो ज्यादातर लोगों ने, अधिकांश लोगों ने उसका एड्रेस जो है वो बॉयकॉट कर दिया। ये और बात है कि वो मालदीव्स का जो भी प्रेसिडेंट होता था ना दोस्तों, सबसे पहले भारत आता था, इसने रीत चेंज करी है। इसने बोला कि नहीं, मैं पहले माथा चाइना जाके टेकूंगा। चाइना गया, तुर्की गया, ये सब गया, ये भारत नहीं आया। कोई बात नहीं, इसकी मर्जी है, इसको जहां जाना है जाए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसने ओपनली एंटी इंडिया स्टांस ले लिया। झूठ बोल के ही सही, इसने ओपनली एंटी इंडिया स्टांस ले लिया है। यहां पे एक और चीज है, मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो भारत के ट्रूप्स हैं, जो भारत के फौजी मालदीव्स में हैं, वो कुछ चले जाएंगे 10 मार्च तक और कुछ चले जाएंगे 10 मई तक। कुछ 10 मार्च तक निकल जाएंगे, कुछ 10। उनके बदले कौन आएंगे? उनके बदले भी इंडियंस ही आएंगे, लेकिन वो सिविलियंस होंगे। मुझे अभी तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया। या तो आदमी बावला हो चुका है मुइज़ू, या इस आदमी को पता नहीं क्या बचपन में सर पे चोट लग गई थी, ये इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। जो वहां पे इंडियन सोल्जर्स थे या जो इंडियन नेवी के जो लोग थे वहां पे, वो कर क्या रहे थे? वो मालदीव्स वालों की मदद कर रहे थे। और जो सिविलियंस आएंगे वो क्या करेंगे? वो भी मदद करेंगे मालदीव्स के लोगों की। उन्होंने वही हेलीकॉप्टर चलाना है, कल फौजी चला रहा था, आज सिविलियन चलाएगा। तो ये जीता क्या, मुझे समझ में नहीं आया है। ये तो सिर्फ एक कहने वाली बात हो गई कि फौजी थे और हमारी सॉवरेनिटी खतरे में है, हमारी खुद मुख्तारी खतरे में है, हमारी संप्रभुता। ओए भाई, क्या क्या खतरे में है यार? कोई खतरे में नहीं है। ये सिर्फ कुछ नहीं, चीन का ये गाना गा रहा है, चीन का चूरन चाट चुका है, यानी चीन से पैसे ले चुका है, अब ये चीन का गाना गा रहा है। लेकिन इस आदमी का दोस्तों बहुत जरूरी है फुली एक्सपोज इसको करना। ये जब इसने, अच्छा, इसका जो एड्रेस था वो मैं नहीं बताऊंगा, जिसमें बोला था कि मालदीवियन सिटीजंस एडमिनिस्ट्रेशन विड्रॉ फॉरेन मिलिट्री ट्रूप्स फ्रॉम द कंट्री। क्या, मुझे समझ में नहीं आया यार इसमें। फॉरेन मिलिट्री ट्रूप्स फ्रॉम द कंट्री, वो हिंदुस्तानी जाएंगे, दूसरे हिंदुस्तानी आएंगे। आपको क्या लगता है वो जो दूसरे हिंदुस्तानी आएंगे, जो सिविलियंस हैं, वो फौजियों से कम पेट्रियोटिक हैं? ये मोहम्मद मुइज़ू को लगता है कि इसको बस ये लगता है कि वर्दी वाले नहीं होने चाहिए हमारे। तुम्ही ने तो बुलाया था यार। ठीक है, कोई बात नहीं, सिविलियंस आ जाएंगे, हिंदुस्तानी उतने ही रहेंगे वहां पे। अच्छा, मोहम्मद मुइज़ू ने सुल्तान मोहम्मद शमशुद्दीन III को कोट करा और यह बोला कि ये शमशुद्दीन III ने एक रॉयल स्टेटमेंट करा था 91 ईयर्स पहले, 91 साल पहले, दिसंबर 22, 1932 को। दिसंबर 22, 1932 को यह सुल्तान मोहम्मद शमशुद्दीन III था जिसने बोला था कि क्या यह छोटी बात है कि आप मुसलमान हैं? किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है जो कि इक्वालिटी और जस्टिस, यानी कि बराबरी और इंसाफ देता है। इसके लिए कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। Isn't it important to us that we are governing ourselves? क्या ये जरूरी नहीं है कि हम खुद को गवर्न करें? There is no doubt, मोहम्मद मुइज़ू कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तकबिल है जो मालदीव्स का, यानी कि फ्यूचर है,
ये लाइज इन प्रिजर्विंग इस्लाम एंड सोवरेनिटी। ये बंदा इस्लाम इस्लाम मुसलमान, नमाज, हिजाब ये सब कर रहा है, ये शराब बेचते हैं। यार सुनो, मैं बता रहा हूं, मुसलमान दुनिया में, इस्लामिक दुनिया में सबसे ज्यादा जो इस्लाम करता है ना, वो सबसे बड़ा मुनाफिक है, सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। मैं आपको बताता हूं, जो सबसे ज्यादा आपको इस्लाम के बारे में बात करेगा, आप पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, जो सबसे ज्यादा इस्लाम इस्लाम करेगा, शाम को उसके घर में ब्लू लेबल की बोतल खुलनी है। इस्लाम में शराब हराम है तो हराम है, कहानी खत्म। आप पाकिस्तान का वो देख लीजिए, जो इनका मोहम्मद अली जिन्ना था, सुअर वो खाता, दारू वो पीता, सुअर वो खाता, दारू वो पीता, ठीक है। और उसने इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बना दिया, तभी तो बेड़ा गर्क है उसका, ये फाउंडेशन में ही कीड़े पड़े हुए हैं। अब ये मालदीव्स के लिए क्या कर रहा है मोहम्मद बुज़ी, ये कह रहा है कि यार इस्लाम मुसलमान, नाच गाना तुम करवाओ अपने रिजॉर्ट्स में, संगीत फुल चले, फहाशी यानी कि ऑब्सेनिटी फुल चले, फुल मतलब फुल, शराब की नदियां बहें, पार्टी प्लेस बना दिया है इन लोगों ने मालदीव्स को। अगर ये सच में इस्लाम और शरिया की बात करता है तो इसको मालदीव्स के जितने भी 5 स्टार होटल हैं सबको बोल देना चाहिए कि साहब देखो, साफ सीधी बात है, यहां पे बीचेस में औरतें सर से पांव तक अपने आप को ढक के जाएंगी, मर्द सर से पांव तक अपने आप को ढकेंगे तब बीचेस में जाएंगे। वहां पे शराब नहीं मिल सकती, वहां पे किसी भी प्रकार की फहाशी या ऑब्सेनिटी नहीं हो सकती, वहां पे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप रिजॉर्ट रखो अपना, आप रिजॉर्ट रखो, बल्ले बल्ले करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ पूरी फैमिलीज के साथ, आओ मालदीव्स घूमो, आप पूरी फैमिलीज के साथ वहां पे आओ, जूस पियो, मना कर रहा है कोई जूस पीने के लिए, अच्छे अच्छे खाने खाओ, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन मालदीव्स को इंटरनेशनल पार्टी प्लेस बनाया, तुम ही लोगों ने बनाया, तुम ही लोगों ने बोला कि अच्छी से अच्छी शराब बिकेगी। जो लड़कियां हैं वो जैसे कपड़े पहनना चाहें, बीच वेयर पहन सकती हैं, जाहिर सी बात है पहनना भी चाहिए, उनकी मर्जी है यार, वो जो पहने, वो बुरखा पहने, बिकनी पहने, सानू की यार, अपने को क्या लेने देना इस चीज से यार, जिसकी जो मर्जी है, लेडीज को जो पहनना है पहना यार, इट इज देयर विश, इट इज देयर विल। लेकिन ये कहने के बाद फिर कहना कि हम इस्लाम का परचम लहराएंगे, यार ये तो फ्रॉड है, पूरा आदमी फ्रॉड है पूरा। इस्लाम का परचम कैसे लहरा रहा है ये? इसने वहां पे शराब की नदियां बहा दी, ये माले का मेयर था, शराब की नदियां बहा दी। आपने टूरिज्म ऐसा कराया है कि वहां पे सट्टेबाजी से लेकर सब कुछ चलता है, सब कुछ मतलब सब कुछ मतलब सब कुछ, उससे इनका रेवेन्यू आता है और ये हवाला देते हैं इस्लाम का। दोगलापना देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये इनका दोगलापन। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यहां पे ये जो नेशन की फॉरेन पॉलिसी है, मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी, उसके ऊपर स्टेटमेंट आया है एमडीपी और डेमोक्रेट्स का। ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जो प्रो इंडिया है और मोइजू के खिलाफ है, और द डेमोक्रेट्स, दो पार्टियां हैं जो बिल्कुल हार्डकोर प्रो इंडिया है और इसके खिलाफ है। इन्होंने बोला है कि मोहम्मद मोइजू ने जितना नुकसान करा है मालदीव्स का भारत से पंगा लेके, ये हमें बाद में पता लगेगा कि टोटल नुकसान हुआ कितना है। उन लोगों ने साफ तौर पे बोला है कि इस आदमी ने हमें सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। आपको पता है दोस्तों एक बात, सारे के सारे बंदे जो मालदीव जा रहे थे आजकल कहां जा रहे हैं? दे गोइंग टू श्रीलंका। श्रीलंका में है नहीं ऐसा कुछ ड्रामा, बढ़िया है श्रीलंका, मैं तो खुद कहता हूं श्रीलंका जाना चाहिए। बढ़िया एकदम कल्चर, बढ़िया 5 स्टार रिजॉर्ट्स वहां पे, आपको जो करना है करो, बगल में श्रीलंका है, आपके बगल में है बिल्कुल, इतना दूर भी नहीं जाना जितना मालदीव्स का। क्या दिक्कत है यार? मैं आपको वही बात बता रहा हूं दोस्तों कि ये इसने क्या है कि इसको रिलीजन में बांध के, रिलीजन जहां पे ज्यादा आ जाता है ना, फिर वो एक आपको सीधा रास्ता दिखा देता है कि बॉस आपको ऐसे ही चलना है, और एंटरटेनमेंट की दुनिया पे आप रिलीजन को लेकर नहीं चल सकते। इसने रिलीजन पे डाल दिया। तो मैं डिमांड करता हूं मालदीव वाले, एक तो तुम शराब वराब सब तुम्हारे जो बंद करो। हाउ कैन इट बी एन इस्लामिक नेशन विथ लिकर एंड ये फाशी वाशी आपकी पूरी चल रही है, ऑब्सेनिटी चल रही है, बंद करवाइए, शरिया लागू करवाइए वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज, श्रीलंका को बेनिफिट हो गया, मैक्सिमम टूरिस्ट गए श्रीलंका, श्रीलंका की टूरिज्म की इंडस्ट्री बूम कर रही है। मैं तो कह रहा हूं हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं श्रीलंकन्स, और श्रीलंकन्स ने हमारे कहने पे चाइना को मना कर दिया है। भारत को तो क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं, इंडियन गवर्नमेंट शुड से, और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहना चाहिए कि भाई अगर आप श्रीलंका में जाके फिल्म शूट करोगे, बॉलीवुड वालों को बोलो तुम जाके अगर श्रीलंका में शूटिंग करोगे, तुम श्रीलंका में शूट करोगे, और तुमने कितने भी दिन तुम श्रीलंका में रहे, तुमने आराम से शूटिंग करी वहां पे, अगर तुमने मदद करी श्रीलंका की, हम तुम्हें टैक्स फ्री कर देंगे, तुम्हारी फिल्म को टैक्स फ्री हो जाएगी अगर श्रीलंका में शूट करेगी। इनकरेज श्रीलंकन, हमारे दोस्त हैं यार, हमारे लिए उन्होंने चाइनीज से पंगा ले लिया, ठीक है ना, हमें ये करना चाहिए।
और मालदीव्स बैन।